जय माता दी दोस्तों। बूढ़े पिता का दर्द। पिता और बेटे की अनोखी कहानी, जहां एक बूढ़े पिता को ही अपने बेटे पर केस करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मिस्टर धर्मेंद्र अरोड़ा पंजाब की एक पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर उनका 4 कमरों का एक बंगला बना हुआ है। बंगला तो 4 कमरों का बना है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले रिटायर्ड धर्मेंद्र अरोड़ा जी ही हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए रसोइया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। अरोड़ा जी के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वह है अपनेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी जरूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अरोड़ा जी के बेटे बहू नहीं हैं। उनके 3 बेटे और 3 बेटे देश के 3 कोनों में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत हैं। एक बेटा मुंबई है, दूसरा बेटा दिल्ली में एक बहुत बड़ा वकील है और तीसरा बेटा हैदराबाद के एक बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल है। अरोड़ा जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटे के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। तीनों बेटे अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में मिलना तो दूर रहा, फ़ोन पर बात कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भूले भटके फ़ोन करते भी हैं तो थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फ़ोन को काट देते हैं। अरोड़ा जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा है, बेटा जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेले अच्छा नहीं लगता है। अकेले घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी और मेरी पुलिस की नौकरी थी, तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब जब से रिटायर हुआ हूँ और तुम्हारी माँ गई है, जब से अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाओ, उनके साथ अपनी बची कुची जिंदगी को बिताऊं। लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की भावनाओं और अकेलेपन को समझता नहीं है। अगर वो मिलने के लिए कहते हैं तो भी वह लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक दिन अरोड़ा जी अपने बंगले के पार्क एरिया में बैठे हुए थे। अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए पूरे 3 साल हो गए हैं, पर 3 साल से वह इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 3 सालों में उनका एक भी बेटा उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। पर जब माँ का देहांत हुआ था, तभी 3 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे। उसके बाद वापस चले गए। उसके बाद तो उन लोगों ने जैसे पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कि उनका भी कोई घर है जहाँ उनके बूढ़े पिता रहते हैं। यहाँ तक कि माँ की 1 साल की बरसी भी अरोड़ा जी ने अकेले ही करी थी, क्योंकि उस समय किसी भी बेटे के पास समय नहीं था आने का। अरोड़ा जी सोचते हैं कि सुमित्रा, तुम जब मेरे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता था। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, पूरा घर आंगन भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अपनी घर गृहस्थी में और नौकरी में व्यस्त है, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। अरे कम से कम बुढ़ापे तक तुम ही मेरा साथ दे देती, पर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में लाकर रख देते हैं। अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे पर जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहे, मिलते रहे। मैं तो बच्चों से ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझसे ठीक से बात कर लें, थोड़ा समय दे दें। इधर आ नहीं सकते हैं तो कम से कम रोज़ मुझे शाम को 5 मिनट के लिए फ़ोन ही कर लिया करें। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वह फ़ोन उठा करके अपने बेटों को फ़ोन करते हैं। बेटे फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वह अभी बिज़ी हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर के कॉल करेंगे। फिर अरोड़ा जी अपने बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है,
लेकिन एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय होता है वे अपने परिवार और बच्चों को देते हैं, लेकिन बूढ़ा पिता के प्रति भी तो उनका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। अरोड़ा जी 20 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह 7 बजे ही फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम ऑफिस भी नहीं गए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें सुबह सुबह फ़ोन कर दिया जिससे बात हो जाए। बड़ा बेटा बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ बताओ किस लिए फ़ोन किया है? पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया? बेटा मैं कह रहा था कि अगले महीने होली है। तुम्हारी माँ को गए हुए भी पूरे 3 साल हो गए हैं। तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के हर त्योहार सूना सूना लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब होली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर होली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे ही कैसे सोच लिया कि मैं होली पर घर आऊँगा? अरे मैं आपको बताने ही वाला था कि ऑफिस में ही बहुत बड़ा आयोजन हुआ है होली का, तो उसमें मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो नहीं आ सकता। आप दोनों भाइयों से पूछ लो। बेचारे अरोड़ा जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आ जाओगे ना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में? बड़ा बेटा कहता है, नहीं पापा मैं भी नहीं आ सकता। मैं इस बार होली पर वेकेशन पर बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो टाइम मिलता नहीं है और हमारी फ़्लाइट की टिकट भी बुक हो चुकी है। तो पापा मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर अरोड़ा जी तीसरे बेटे को फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी यही जवाब आता है। अरोड़ा जी फिर से मायूस हो जाते हैं। फ़ोन को सोफे पे पटक कर अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने तीनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए, अपने बूढ़े बाप का हाल चाल जानने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने पोतों से मिलूं, अपने बेटे बहू के साथ रहूं, और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। दुखी होकर अरोड़ा जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से आकर अपने बेटे को फिर से फ़ोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास समय नहीं है मेरे पास आने का तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए, और अपने साथ उधर से कुक और टेक केयर करने वाला ज़रूर ले लिए, क्योंकि आपकी बहू और मैं दोनों जॉब करते हैं, तो सारे दिन घर में रहकर हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर फ्लैट भी खुले खुले नहीं हैं, तो आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। तो मैं ऐसा करूँगा, मेरा एक 2 BHK का फ्लैट है, उसमें मैं आपके लिए सारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और आपकी दवाइयों का ध्यान रखने वाला ज़रूर ले लीजिएगा साथ में। बेटे की बात सुनकर के अरोड़ा जी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि जब बेटे के पास जाकर के भी अलग फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। जब उधर जाकर भी बहू बेटे पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने तीनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाने की ठान ली थी। सोच लिया था कि अब अपने बेटों को सबक सिखाकर रहूँगा। मैं रिटायर हो गया तो क्या हुआ, अभी भी वही पुलिस वाला जोश और दिमाग है। अरे बेटे, ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुँच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। 3 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीनों तक फ़ोन नहीं करते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फ़र्ज़ होते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों के प्रति सारे फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फ़र्ज़ निभाने की बारी आती है तो बच्चे बड़े होकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और व्यस्त
का नाम देकर फ्री होना चाहते हैं। और फिर अरोड़ा जी ने आज ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि अरोड़ा जी अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। हर कोई इस केस को सुनकर दंग था। आखिरकार अरोड़ा जी का अपने बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। अरोड़ा जी पंजाब के जाने माने पुलिस वाले थे और उनके लोगों में अच्छी ऊठ बैठ थी। और जब से उन्होंने केस किया तब से लोग उनसे पूछते, क्या हुआ ऐसा जो बेटों पर केस करा आपने। यहाँ तक कि जज साहब भी केस को देख कर के आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अरोड़ा जी से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटों से। बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटों से उनकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, वह तो आपका हक है, तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या ज़रूरत है। आपके बेटे हर महीने आपको खर्चा दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए, चाहे वह कम दे या ज़्यादा दे, ये उनकी मर्जी है। जज साहब अरोड़ा जी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्च क्यों मांगना चाहते हैं। बूढ़े पिता ने अपने बेटों का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब क्या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपका सब कुछ पता चल जाएगा। जब तीनों बेटे अदालत में आए तो जज ने बेटों से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्च लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। बेटे भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह जाते हैं और अपने पापा की तरफ देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पापा तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब सबने कहा यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पापा की है, उन्हीं से पूछें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने 1000 रुपये दे और वह भी अपने हाथों से घर पर आकर देंगे, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा कोई। जब जज ने तीनों बेटों से कहा कि तुम हर महीने 1000 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे, अदालत तुम्हें आदेश देती है। अदालत की बात तीनों बेटों को माननी ही पड़ेगी। वह हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथ से 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी जो वो दे ना सके। लेकिन वो तीनों बस इस बात पर हैरान थे कि पापा ने बस 1000 रुपये के लिए हमारे ऊपर केस करा, ये कैसा मजाक करा है उन्होंने। फिर वहाँ से वे तीनों चले जाते हैं और केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से अरोड़ा जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे 1000 रुपये उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी 1000 रुपये बेटों से मांग रहे हैं। जैसे ही केस खत्म हो जाने के बाद जब अरोड़ा जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब अरोड़ा जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आपको बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटे के खिलाफ ही मुकदमा क्यों किया। आप तो बहुत अमीर हैं, जब मुकदमा किया ही था तो 1000 रुपये ही क्यों मांगे। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैं अपने बेटे को देखना चाहता था, मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए भी तरस गया था। मेरे तीनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक जमाना गुजर गया है, उनसे मैं नहीं मिला हूँ और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर ही केस किया है, ताकि हर महीने 1000 रुपये धनराशि देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं और देख करके खुश हो लिया करूं। वो कहा जाता है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। वो लोग प्यार से तो मुझसे मिलने आते नहीं, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर हर महीने तीनों मुझसे मिलने आएंगे। उसी में मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुनकर के जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अरोड़ा जी से कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा होता
तो मैं आपके तीनों बेटों को आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में सजा भी दे देता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, आप सजा करते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटों को कुछ भी सज़ा मिले या मेरे बेटे जरा सी भी तकलीफ़ में रहें। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आजकल हम जिंदगी की भागदौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार के, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का भी समय ना निकाल सके, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप को सिर्फ प्यार, स्नेह और थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है, जिसके बदले वह ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।